हमारा मसीहा पढ़ने के लिए छायावाद के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और छायावाद के जस्ट बाद, हाँ डाउन, छायावाद के जस्ट बाद अपना क्या था। अभी देखो बोले ना प्रगतिवाद के बारे में पढ़ लेना, प्रगतिवाद और छायावाद के कवियों के बारे में और उसमें क्या विशेषताएं थी उसकी। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं थी, प्रगतिवादी कवि कौन थे, छायावाद के कवि कौन थे, इसमें सब लिखा है। दो दो तीन तीन याद रखना, बस उसमें से एक का दूर पूछता है। जाके किताबों में सब कुछ ऑलरेडी वैसे देख लेना, और जितना दिया बस इतना 3 साल का केवल रिपीटेशन मारना। मैं बताया था ना 15 3 45, 15 क्वेश्चन मान लो, 12 दिया है, मैं 15 मान लिया, टोटल मिला 3 साल का तुम्हारा कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। हमने 50 क्वेश्चन मान लिया, 50 क्वेश्चन 3 महीने में तुम ऑलरेडी अपने आप तैयार कर सकते हो। अगर 50 तुम एक सब्जेक्ट का तैयार कर रहे हो, तुम्हें 6 सब्जेक्ट तैयार कर, 6 बचे 30, 3 100 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन का मतलब क्या, वह बार बार पढ़ोगे, वह हर सेटम जब हुआ है तो कॉमन हो जाएगा। जब इस सेटों में छायावाद आ गया, वो में छायावाद है, उन छायावाद तो छोड़ दो, एक का छायावाद पढ़ लो, प्रगतिवाद दिया एक बार प्रगतिवाद पढ़ लो, बस तीनों में तो कॉमन है वही चीज। ये कोई जरूरत नया नया चीज पढ़ रहे हो, बात खत्म हो गया वहां से। दूसरी चीज आएगा, हाँ ये देखो सबसे बेटर चीज जो ये देता है, 2 + 2 + 2 = 6 नंबर। निम्नांकित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश जो होता है और पद्यांश जो होता है, दो चीज ऑलरेडी दिया होता है। गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। जो कविता होता है वो पद्यांश होता है, और जो कहानी होता है वो गद्यांश होता है। तो हमें लिखना होगा, और जो पद्यांश होता है वो क्या होता है, कवि होते हैं, लिखते हैं, और जो पद्यांश होता है उसमें लेखक डाला जाता है कि प्रस्तुत। अगर कोई कविता है, मान लो नीड का निर्माण फिर, सुने हो कभी, नीड का निर्माण फिर, ठीक, तो उसमें मान लो ये अपना क्या है, कविता है, तो उस कविता को क्या करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नीड का निर्माण फिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो भी रहेंगे उनका नाम ले लेना। बहुत सारे लोग हैं जो लिखे हुए, जो तुम्हारे में आएगा उसकी मैं बात बता रहा हूँ, बस उतना बात खत्म। उसके बाद क्या लिखोगे, या क्या था तुम्हारा संदर्भ में लिखना था, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीड का निर्माण फिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जो भी रहेंगे, जो अपने पाठ में आएगा उसको तुम अपना कर लेना। दूसरी चीज, अगर संदर्भ में हो गया तो प्रसंग में भी तो कुछ लिखोगे, प्रसंग में कुछ डाल देना। प्रसंग में क्या डालोगे, उसका शार्ट रूप कि इसको इसके बारे में लिखा गया है, और व्याख्या नीचे करने के लिए तो ये है, व्याख्या कर देना। ऐसे ही तुम्हारा गद्यांश में आएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया, इस पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता, हाँ लेकिन नीचे जिसके रचयिता है, जिसके क्या बोलोगे, गद्यांश बोल रहा हूं ना, तो गद्यांश जिसके लेखक लिखोगे, क्योंकि गद्यांश है, गद्यांश में लेखक, और पद्यांश में जिसके कवि ये हैं। बात समझे क्या, ऐसे लिखना है, और लिखने के जस्ट बाद प्रसंग, और प्रसंग के नीचे व्याख्या कर देना, बात खत्म हो गया। आगे देखते हैं, हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो मैंने बोला संदर्भ लिख लिए। दूसरी चीज, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित होता है उसी का, नहीं कि पूरे का लिखा करो तुम। हाँ कैसे करोगे, लेकिन बात तो ही आता है मुद्दा ना, आया तो रेखांकित। याद रखना, जिसको कुछ नहीं आएगा वो रेखांकित वाला लिख के छोड़ देना, तुम्हें नंबर अगर 5 नंबर का तो पक्का तुम्हें 4 नंबर 3 नंबर देगा, कुछ नहीं आ रहा तो। लेकिन इसमें होता क्या है, बच्चे से नहीं पता, दिया है तो ये हिंदी में लिखा, हम काव का व्याख्या करें। सुनो, आसान भाषा में कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर, कुसंग मतलब क्या होता है, गलत संगत। कुसंग को तुम चेंज कर दो गलत संगत में, उसी शब्द का तुम दूसरा अर्थ निकालो, वही शब्द रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। शब्द का कुसंग मतलब यानी गलत संगत का जो ज्वर मतलब असर होता है, गलत संगत का जो असर होता है सबसे भयानक। भयानक मतलब क्या, बहुत विनाशकारी होता है। भयानक का विनाशकारी कर दो, बात खत्म। यही तनिक तनिक चेंज कर दी, बस हो गया होगा रेखांकित का व्याख्या। और कोई आसमान से नहीं टपकता है,
इतना शब्द तुम लोग बहुत जानते हो नॉर्मल भाषा में। हाँ, भोजपुरी भाषा प्रयोग मत करना, ऐसे हिंदी है, मातृभाषा है, ठीक है। इतना काम चल गया अपना यहाँ से लेके यहाँ तक। ख में दिया है, देखो क्या कहा है, एक गद्यांश का, एक गद्यांश दिया था और एक गद्यांश दिया था, तो हमें क्या और ख में से केवल इकट्ठ करना था। देखो दिया है ना, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चाहे इसके हो गया। चलो ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने गद्यांश देखा, अब देखेंगे पद्यांश। जैसे हम लिख रहे थे सेम वही चीज है, लेकिन इसमें गद्यांश के जगह में हमें पद्यांश डालना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस नामक पाठ से लिया गया है। इसके पद्यांश है ना, इसके कवि ए है, श्री लगा देना, श्री ए है, जो भी उनका नाम होगा। जब आया हुआ है पद्यांश तो कवि होंगे, जब आया होता गद्यांश वहां पे लेखक होंगे। यह बात याद रखना, मुद्दा यहीं पे रहता है, समझे। आगे देखते हैं क्या दे रहा है। हाँ, काव्य सौंदर्य की स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य, इसका व्याख्या देख लो। कोई भी या तो तुम्हारा रीति काल का देगा या फिर भक्ति काल का देगा, जैसे भी देगा, जो पढ़ा रहेगा किताब वो ऑलरेडी उसका एक्सप्लेन चाहे जब कर सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, पद्यांश हो चुका, जैसे मैंने बताया था वैसे सेम। जैसे कि सुन लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तो इसका मतलब जो जानेगा जानकी के बारे में कौन थी, सीता माता कौन थी, ये जनक नंदनी कौन थी, उसी के बारे में तो लिखेगा। अब समझ लो कि भक्ति काल का आ गया है। भक्ति काल के कौन थे जी, सूरदास, और कौन थे, तुलसीदास भी थे, कौन युग के थे। ये सब जब जानोगे उसमें लिखा रहेगा कौन लिखा है इसके बारे में, उसके बाद तुम व्याख्या करने के बाद तभी तो लिख पाओगे हाँ इस पाठ से लिया गया है और इसके कवि यही है, तो अपना मन के तैयार हो गया। के और खे में से केवल एक करना होता है, बात याद रखना था। कुछ बच्चे इतना बेवकूफ होते हैं, क्यों डालेंगे क्यों डालेंगे, इतना उनके पास टाइम रहता है ना, होशियार रहते हैं, कै खे दोनों लिख डालते हैं। इसमें ऑलरेडी दिया है कि किसी एक गद्यांश का, तो कै खे दिया, तुम्हें जो पसंद है, जो तुम्हें जो आ रहा है उसी को करो ना। कोई जरूरत है कि मतलब हाँ नहीं क्या क्या कुल करते चले जाओ, मिलेगा नंबर 2 ये ठो फायदा का, ठीक है। आगे देखते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी मुद्दा जो कि बच्चे याद करते हैं, रट्टा मारते हैं ना, देख लो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखो। ठीक, जीवन परिचय याद कर लेना। इसमें जो 3 ठो दिया गया है ना, इन तीनों को रट लेना। पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों दिया हुआ है जो कि लेखक है। इसमें से कुछ लोगों को याद होगा तो 3 ठो, ठीक है, याद है तो बेटर है, नहीं है आज से मैं बता रहा हूँ केवल उनका जन्म मरण, उनका नाम, जन्म स्थान, माता पिता, एक रचना, बात खत्म। सूरदास का कब हुआ था वो तो मालूम कब में आ जाएंगे, ये लेखक में आ गया, ये राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। अभी देखो जस्ट 2+1 नंबर का यानी 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का क्या आ रहा है, निम्नलिखित कवियों के लिए किसी एक कवि का जीवन परिचय। अब कवियों की बात आ गई तो कवियों को भी याद रखो, याद रखो, सूरदास, बिहारी लाल मैथिली, शरण गुप्त, इन तीनों को स्पेशली याद रखना। सूरदास दिया है, ठीक है, हमेशा पूछता सूरदास का, इनका कृत क्या है जी, सूर सागर, सूर सुरावली और साहित्यिक लहरी, ये तीनों इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इस कवि की जन्म क्या हुआ था, मरण क्या कब हुआ, कैसे हुआ, दूसरी चीज इनके माता पिता का नाम क्या था, जन्मांध, कुछ लोग बोलते हैं जन्मांध थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बाद में अंधे हो गए थे। ये सारी रचनाएं उनके बारे में जब पढ़ोगे तो साफ साफ किसी के बारे में जीवन परिचय पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ ये देखो ऐसे थे, आज ऐसे हो गए, हेन्ना पढ़े थे, हेन्ना लिखे थे, आज हेन्ना बढ़िया बन गए, होता है ना, ये बेटर तरीका है अपना। देखो आगे, सूरदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, ये सब जब तुम लोग देख लोगे और अलग सेट में जब देखो एक आधा और नया आएगा उसको भी पढ़ना, कुल मिला के 3 यहाँ 3 यहाँ, एक आध चेंज होगा, नहीं तो सेम सेम यही सब सेटअप ये दिया जाएगा। तो फायदा क्या है 5 साल पर पढ़ने का, 5 पढ़ो कब में और 5 पढ़ो इसमें, लेकिन याद रखो मैं जो बता रहा हूँ इसमें सूरदास का, मैथिली शरण गुप्त का याद रखना। दूसरी चीज इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और इसमें जयशंकर प्रसाद का, दोनों नंबर के जैसा है, कभी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, इसलिए कवि में 2 ठो और लेखक में 2 ठो याद रखना।
पक्का 19 फंस जाएगा। और बहुत बढ़िया टाइम है, अगर तुम्हारे पास 5 सेट, मैं 3 सेट निकलवा दिया हूँ, तो उसमें निकालने का मतलब है कि पढ़ लो ना, शायद 5 ठो आएगा, 5 ठो लेखक का आएगा, 5 ठो कवि का आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। जो आएगा सो वही में से आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। सुना ना, संस्कृत अनुवाद करने कुछ लोग आता है, कुछ लोग नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ, विद्या तुम्हारे पास है। देखो, ऐसा नगरी भारी संस्कृत लिखा है, संस्कृत भाषायास से केंद्र स्थलम अस्ति। जो बाबा लोग होते हैं ना, को बढ़िया से कथा कहते हैं ना, वही चीज है अपना है, पर हमें उससे नहीं मतलब है। जो संस्कृत से करना चाहेगा, ग्रेजुएशन उसके लिए तो बेटर है, पर जो नहीं करना चाहेगा वो केवल इसका मतलब नहीं कर रहा। और दूसरी चीज, हिंदी का तुम लोग, वाराणसी नगरी है ना पाठ, वाराणसी नगरी है, कट गया है कि कहाँ आया है, क्या आया है, मतलब उसकी जब क्या आया है, कटा है, कट गया, कट गया है। लो, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हम लेके आए थे कि वाराणसी वाला पढ़ लेना, क्योंकि हर साल पूछा है वाराणसी से, क्योंकि अपना इलाहाबाद है ना, वहाँ पे बनारस है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, और बनारस सब अपना क्या है, धाम है ना, इसलिए सब घूमने टहलने जाते, अच्छा खासा था। ठीक है, उसके लिए शुरुआत का पाठ था ना, है चलिए है बेवकूफ है नीचे, पहले पढ़ो कटा है। ठीक है, तो वाराणसी वाला एकदम पढ़ लेना, पक्का उस 3 क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी में अनुवाद करने के लिए मतलब संस्कृत दिया है तो हिंदी में अनुवाद कर देना, क्वेश्चन आंसर भी उसी से पूछता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। बोले जाता है वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कभी हो ना सके तुम लोग सामने आ जाए। दूसरी चीज, अरे जब उसमें देखोगे, एक श्लोक मान लो तैयार हुआ तुम्हारा, फिर दूसरा श्लोक तैयार कर रहे हो सकता है वो चीज याद आए तो क्या करोगे, तुम्हें लिखना ही नहीं पड़ेगा, फेल हो जाएगा ऐसे ही। इसका मतलब क्या, 2 ठो याद रखोगे, एक ठो आगे दूसरा का लिख दोगे, और दूसरा का पहले का लिख दोगे, बात खत्म। इसलिए 2 श्लोक हमें चाहिए। कौन कौन सा याद किए थे श्लोक, याद है? हाँ था ना, रे चातक, रे चातक याद है, और एक ठो क्या था, वही था, और एक ठो कौन था, कट गया, पहले पाठ है वो कटा है ना, कान कैसे था यार था, हम लोग को भी भूल के ज्यादा दिन हो गया। हाँ, यही था, मुझे भी याद था, कट गया ही ना, वो दूसरा याद करना, याद रखो। मेरा हाथ पानी फिर गया, फिर इसलिए कहते हैं अपडेट रहो। और एक चीज, ऑफलाइन को तो मैं बता नहीं हूँ, सब लोग पेपर इकट्ठा कर लो, साल में इकट्ठा कर लो, विद्या इकट्ठा कर लो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ना, मन से केवल अगर जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल से अपनी सारी तैयारी कर सकते, उसके पास कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगा, पर एक नोट बनाते चलना है। चलो ध्यान से देखना, क्योंकि इमरजेंसी, ठीक है। सुनो पहले, कोई बात नहीं चलेगा सब। करुण रस, हार्श रस और वीर रस, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना। करुण रस क्या होता है, जिसमें दुख और शोक आता है। हास रस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हाँ हास रस बताओ, जिसमें सुख का प्रावधान होता है। अरे करुण मतलब दुख होता है, और हास्य मतलब क्या होता है, जिसमें अपनी खुशी की मतलब हो, कुछ खुशी की, हंसी की। हास्य मतलब हंसना या खुशी का जो माहौल होता है। दूसरी चीज, जो वीर रस होता है उसमें क्या होता है, वीरता का उदाहरण दिया जाता है, जैसे वीर केन पूजते, वीर वीरेणे पूजते, यानी कि वीर जो होता है जो किसी के लिए अपनी जान भी गंवा दे, वहाँ वीरता की उत्पत्ति है। सैनिकों के लिए वीरता की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे रस वो आता है। कोई लड़ते लड़ते मर गया तो वहाँ पे वीरों की भांति मरा है, भाग कर कायर नहीं बना है, ठीक है। अगला देखो, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार के बारे में पढ़ लेना आराम से। उपमा अलंकार, ठीक, उपमान अलंकार, उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा, और कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार, ठीक। हाँ, तो तुम लोगों में कितना होगा, तो ये 3 ठो करे, 4 ठो, 3 ठो कौन कौन है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एक रूपक अलंकार। केवल 3 अलंकार तुमको 10 में पढ़ना है। कौन जरूरत है यमक अलंकार पढ़ने का, या फिर और कौन सा अलंकार होता है जी, श्लेष अलंकार होता है,
और कौन 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 अलंकार होता है, छोड़ो ना उसको, खाली 3 पढ़ो। रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, केवल 3 पढ़ो, तुम्हारे स्कूल में बात खत्म। और देखो सोरठा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये सोरठा क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, हाँ? और रोला क्या होता है, कुछ अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, कुछ सममात्रिक छंद होते हैं, कोई 11-11 होता है, कोई 13-13 होता है। तो इसको जाके क्लियर कर लो कि सोरठा में कितना होता है, 13-13 होता है, और रोला में कितना होता है, 11-11 होता है। ये सब जब क्लियर करोगे तभी कर पाओगे। कितनी मात्राएं होती हैं, इसका परिभाषा जब दे लोगे तो उदाहरण सहित इसको लिख देना ना। उदाहरण में क्या डालोगे, कुछ उसमें ऐसे वो बने रहते हैं, श्लोक बने रहते हैं, उसको याद कर लिए, बस अपना तैयार हो गया। वही अपना क्या था, उदाहरण था। ठीक, अगला देखो, हाँ, सबसे बड़ी मुद्दा हिंदी में जो 3+3+3+3 करते हुए, अब तुम्हारा इधर से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। मैं 30 नंबर क्लियर कट बता रहा हूँ, याद देख लेना। ये देखो उपसर्ग लिखा हुआ है ना, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगा होता है। 3 ठो करना है, देखो 6 ठो दिया तुम्हें, 3 ठो करना है। इसमें फर्स्ट में जोड़ना होता है। अनु का मतलब क्या होता है, अनु पहले रहेगा, उसमें जोड़ देना राग, अनुराग बन गया। अनु पहले आ गया तो राग हमने जोड़ दिया, अनुराग बन गया। दूसरी चीज परि हो गया ना, तो परि में तुम वार जोड़ देना, परिवार हो गया। परि दिया है, पहले दिया हुआ है, अभी दिया है ना, तो अभी का मतलब क्या, अभिनंदन कर देना, अभिवादन कर देना, अभिलाषा कर देना, तो आर मर्जी, क्योंकि हमने अभी से जोड़ के ऐसा शब्द बना दिया। क्योंकि उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। ठीक है, अप मतलब क्या होता है, अपमान। आपका मतलब अपमान, जो मैं बता रहा हूँ शायद तुम लोग पेपर में आ रहा है। और एक बार जाके इसलिए 3 साल का रिपीटेशन मारने बाद बात करते हो, छोड़ देना दुनियादारी, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। ठीक है, 1 महीने की अपने पास टाइम है, तो चाहे पढ़ लेना। अच्छा, जो हर साल इतने तक, यानी कम से कम 15 साल के तो हो गए होगे, 15 साल 16 साल हो गए होगे, जो इतने साल किए वही करना, या तो 1 महीना अपने लिए टाइम दे देना। 1 महीने में तुम्हारा मूवमेंट चेंज हो जाएगा, जो भी था चेहरे का इंप्रेशन। दूसरी चीज देखो क्या होगा यहाँ पे, सु का मतलब क्या होगा, सुस्वागतम, सुगंधित, यह तुम्हारा मतलब है, कैसे तुम इसको लोगे। ठीक है, अधि का मतलब क्या होता है, अधि का मतलब, अधि में क्या करोगे, अधिकार कर दो, अधिवक्ता कह दो, या अधिग्रहण कर लो, तुम्हारी मर्जी। अधि लगा, हमने कई शब्द बना दिया, तुम्हें जो समझ में आएगा, और किताबों में अच्छे खासा दिया होगा। विद्या एक लेना जरूर। आगे देखो, किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर, देखो पांच दिया, इसमें 2 करना है। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद में, जानते हो ना, और उपसर्ग जो पहले लगाए जाते हैं। ये देखो 3 नंबर ही, 2 नंबर ही क्लियर कट, 5 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें कभी गलत होने का चांस ही नहीं है, राइटिंग तो है ही है। ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ है, पन। पन का मतलब बचपन, लड़कपन, बाझपन, पागलपन, अपनापन, जो भी कर लो, पन लास्ट में आना चाहिए, बात खत्म। लास्ट में आई, चतुराई, पढ़ाई लिखाई, हाँ, मोटाई। ठीक है, जितना भी तुम चाहो उतना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शुद्ध शब्द का चुनिंदा वहां पे प्रयोग करना कि ऐसा लगे कि हम बढ़िया लिख रहे हैं, क्योंकि तुम एग्जाम देते हो। ठीक, वट, वट का मतलब सजावट, बनावट, लिखावट। ठीक है, ये सब हो गया वट के हिसाब से। और हट की बात करें तो हट क्या होगा, सरसराहट, हड़हड़ाहट, घबराहट। ठीक है, आगे देखो, ता का मतलब क्या है, ता, महानता, हाँ, आवश्यकता, निजता और क्रूरता। हो गया, काम खत्म। जो तुम्हें अच्छा शब्द लगे उसी का प्रयोग कर दो। दूसरी चीज, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए, समास के नाम में लिखिए। समास विग्रह भी करना है, विग्रह मतलब अलग, और उनका क्या लिखना है, समास के नाम लिखना है। तो देखो, पाप और पुण्य में यहाँ विपरीत हो रहा है, पाप और पुण्य, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, याद रखना, जहां पे हाइफन दिख गया, हाई वाला चिन्ह, योजक वाला बीच में, हाँ, पाप और पुण्य कर देना। हाँ, द्वंद्व समास, जहां पे ये आ गया समझ जाना, वहां पे द्वंद्व, कुछ मत करना, जहां हाई चिन्ह देख लेना, समझ जाना कि क्या है, द्वंद्व समास, बात खत्म। ए द्वंद्व होता है ना जी, द्वंद्व समास। जहां या माता पिता देख लो, माता पिता, ठीक है, माता पिता। यहाँ देखो क्या है, बीच में हाइफन आ गया ना, खत्म, छोड़ दो, द्वंद्व समास हो गया। और एक चीज बता रहा हूं, अगर कहीं
गिनती की संख्या कहीं आ गई तो द्विगु समास। एक मैं एग्जांपल बताया था, हाई बताओ क्या गो है, एगो, हाई क्या गो है, द्विगु। यानी जब गिनती की संख्या एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, समझो द्विगु, यानी द्विगु समास आ गया। क्योंकि द्विगु मतलब क्या, एगो दूगो, यानी कि हमने द्विगु समास का उल्लेख कर दिया। जब भी गिनती आ गई जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह। हाँ 4 राहों का समूह, और त्रिभुज 3 भुजाओं से बना हुआ आकृति, चतुर्भुज। हाँ लेकिन याद रखना, अगर इसी में कहीं आ गया दशानन तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और इसी में आएगा कर्मधारय समास, सब छोड़ देना। हाँ द्वियठ पढ़ना, कौन कौन, एक द्विग और द्वंद्व। तो याद रखो जब द्वियठ पढ़ना है तो का पहाड़ है, तो दोनों का ट्रिक मैंने बताया। हाइफन देखना, द्वंद्व हो गया, करे अलावा क्या आएगा, द्विग आएगा। तो गिनती की संख्या जाएगी, द्विग होगा, बात खत्म। द्विग मतलब एगो दूगो गिन लेना, एगो दूगो तीन गो चार गो, बात खत्म, द्विग हो गया। आई क्या आ गया, माता पिता, बीच में हाइफन आ गया, हाइफन चिन्ह, द्वंद्व समास हो गया। द्वियठ पढ़ना आज ही पहचान लिए, 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता कभी भी। चलो आगे देखते हैं, बस हो गया, आगे चलते हैं कहीं और। घ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब देखो तत्सम मतलब शुद्ध शुद्ध जो संस्कृत में लिया जाता है तत्सम होता है, और उसका जो दूसरी भाषा में प्रयोग किया जाता है नॉर्मल भाषा में उसको तद्भव बोलते हैं, जो गलत शब्द होता है। मैक्सिमम हम लोग तद्भव का ही प्रयोग करते हैं, वो तो किताबों में लिखा रहता है। जैसे कपूर, हम लोग कहते हैं कपूर, कपूर ना, कपूर नहीं होता है वो, कर्पूर होता है। हम गाना गाया, कौन सा गाया जाता है, क्या क्या, कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसी में हाँ हर हर शंभू का जो गाना है उसमें देखो कर दिया है कर्पूर वाला, ठीक यही है वो। तो कपूर का देखो इसमें दिया है तत्सम लिखो, तो कपूत दिया, कपूत, कपूत मतलब क्या, हाँ कुपुत्र होता है। मैं एक बात तुम लोगों से बोला था कि अगर किसी के पास सबसे बड़ा धन होता है अपने माता पिता के पास, तो अपना पुत्र हो या पुत्री होता है, सबसे बड़ा धन वही होता है। दुनिया में उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने जो बेटे होते हैं सबसे बड़ी वही उनकी धन होती है। तो मैंने बोला था पुत कपूत का धन संचय, पुत सपूत का धन संचय। अगर जो पूत खूब बढ़िया है तो उससे बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन पुत्र अगर बहुत दुष्ट है, नालायक है, तो ये धन उसके किस काम आने वाला है। दोनों का अर्थ वही निकलता है। सबसे बड़ी धन मेरा औलाद है जो कि बहुत सुंदर है, सुंदर का मतलब बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, विचारवान है। और गंदे का मतलब ये हो गया कि कुल ओर से क्या करे, जब वो कुपुत्र है, मम्मी पापा को गाली दे रहा है, मार पीट रहा है, झगड़ा कर रहा है, दुनियादारी 10 दिन में खत्म हो जाएगा, मार के कौन फेंक देगा, बात खत्म। उसके लिए धन कोने काम करोगे, बेचारा मर जाएगा खुद है। तो माता पिता क्या करेंगे, जाके कि किसी और को खोजेंगे तो फिर मर जाएंगे जार में और खा के, ठीक है। चलो आगे देखो, कुआं, कुआं का क्या होता है, कूप, क्रिप होता है, देख लेना, क्रिप होता है, कूप होता है, क्रिप है, ठीक है। कॉन्फिडेंटल है तो देख लो कूप होता है कि क्रिप होता है, लेकिन जान लो कि कूप हम जानते हैं और क्रिप जो बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, कूप और क्रिप, ठीक। आगे देखो, ये जीरड़ नया शब्द दिया जी, जीरड़, जीरड़, जीरड़ को क्या किया जाए, जीरा से अर्थ लिया जाए ना, हिरण कहा जाए, मृग मीन्स हिरण होता है, ठीक। अच्छा दूध का क्या होता है, दूध का दुग्ध, आधा क्या आ जाता है बीच में, ठीक है। और चरण, चरण का चरण का चरण हो जाता है, चरण का चरण हो जाता है, ठीक। शुद्ध शब्द उसमें पढ़ लेना, सब दिया रहता है। और यही चीज हो सकता है रिपीट कर दे, 3 साल का रिपीट कर ले, बस यही रिपीट हो सके कर दे, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। आगे देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची सबको आता है, पर्यायवाची में उसके जैसा जो समानार्थी, उसके समान अर्थ वाले, जैसे अग्नि का क्या हो गया, आग हो गया, अनल हो गया, और पावक हो गया, और ठीक है, इतना काफी है। 3 पीरियड पूछा, 3 हमने बता दिया, छोड़ो जाने दो। आम का, हाँ अम्र भी होता है, और भारत का राष्ट्रीय फल होता है, यो कह सकते हो ना, फलों का राजा कह सकते हो, ठीक है। बस नहीं आए तो छोड़ दो ना, दुइयठ में करना है। और देखो ना, किनारा, किनारा मतलब क्या होता है,
किनारा, किनारा कभी बताओ पर्यायवाची, छोर, किनारा का मतलब छोर। दो शब्दों के दो दो लिखना है ना, एक तो छोर हो गया, दूसरा क्या होगा, घाट कह सकते हो ना, किनारा मतलब घाट भी होता है ना, घाट कह लो, छोर कह लो, बात खत्म। अपनी दिमाग का प्रयोग करो, बस बात खत्म, ठीक। पक्षी, विहग, खग, विहग, और चिड़िया है ना, चिड़िया। और दूध काफी हो गया यार, बाकी जान लेना, हाँ ठीक है। सुनो, निम्नलिखित में से 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसी दो में से संधि विच्छेद कीजिए। संधि नहीं करना, संधि विच्छेद मतलब अलग करना है, ठीक है। इन्हीं संधि का नाम भी लिखना है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, हमेशा रिपीट मारा है, हमेशा आया है और आता रहेगा। प्रतिधन एक कौन सा है, यड़ संधि। क्या है, यड़ संधि। ई को एड़च इसको बोला जाता है, ई को एड़च, ठीक। और क्या करना, दुएट करना है ना। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा मतलब क्या, पिता का आज्ञा। पितृ प्लस अज्ञा, ए प्लस ए मिलके क्या बन रहा है जी, वहां पे दीर्घ स्वर संधि बन रहा है। ए प्लस ए बराबर आ, पिता हो रहा है ना, पित्राज्ञा। दुएट करना था बस। यद्यप क्या है, यद्यप का क्या होगा, यद्यप का देख लो, प्रत्युत्तरम दिया है, इसका देख लो। जो है बस रिपीटेशन मारा है, इन प्रत्येक का याद रखना, हमेशा आता है और आता रहेगा। अगला देखो जरा, हालांकि क्या तो करना है इसमें, अरे सब करना है, सब करना है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखो। ये सब जानते हो, षष्ठी विभक्ति वचन, ये सब जानते हो। नहीं जानते हो तो न समझ में आएगा, 2 नंबर का इसको छोड़ देना। अगर कहीं मिल गया दाव इधर उधर से तो बात अलग है, नहीं मिला तो छोड़ देना। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ने का मतलब होता है लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, एक वचन बहुवचन होता है ना। उसके बाद में प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो का मुनि मुनि मुनिया, मुनि 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 का मन 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 करते तो बुझ ही नहीं मिलता है। बालक बालका, बालको बालकाम, बालकाभ्य, बालकाभि, हेन तेन होता है ना। ये सब पढ़ते रह जाओगे, ढेर टाइम लगेगा। इसका मतलब है छोड़ देना 2 नंबर का आएगा, लेकिन छोड़ने का चांस नहीं है, कुछ तो बना के लिखोगे, चिंता नहीं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, हाँ, पुरुष और वचन पूछा है। एक की धातु लकार, पुरुष तथा वचन सब पूछा है। धातु लकार और क्या है, पुरुष तथा वचन सब पूछा है। तो पठत, अपठतम, हसान, इस सब का पूछा है। तो क्या किया जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो 2 4 5 नंबर ऐसे चला जाएगा। एक बार देख लेना कि क्या होता है, लट लकार, लोट लकार क्या होता है, और इसमें बात क्या आता है, धातु क्या होती है, लकार क्या, तो पुरुष वचन क्या होता है, ये सब एक बार देख लेना, सावधीरा से देखना। समझ में आया तो बेटर है, नहीं आया तो बहुत नंबर इतना है। 70 नंबर में 60 नंबर मिलेगा, 65 नंबर मिलेगा, ये 5 छूटेगा ना। ओके, राइटिंग में भी काटेगा, ये भी मालूम है ना, कटपीट में भी काटेगा। कभी गलत हो गया पेपर में तो कट मत मारना, कौन इतना ध्यान से पढ़ रहा है, तो यार जाके कॉपी, ऐसे ऐसे होता है, बात खत्म। चेक कर दिए, बात खत्म। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखमय, ऐसा आता ना, एक याद है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ऐसा कहीं आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आया ना, प्री बोर्ड में हमेशा यही आता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी सुखी हों, बात खत्म। अगला, बालिकाएं खेल रही हैं, बालिकाभ्याम, का हम ही नहीं जानते, अंग्रेजी का रहता बताते, लेकिन संस्कृत एक बार पढ़ लेना का होता है, ठीक है। कौन पढ़ धातु पढ़, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट हम लोग जानते हैं, ये कौन टेंस हम लोग बुझ ही नहीं पाते हैं संस्कृतिया में, ठीक है। चलो, आकाश, आकाश को पुस्तक दो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हाँ, वृक्षायाम पतति पताति, जानते थे, हमको याद था, याद है वाला चीज बता सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं पाएंगे। भारत हमारा देश है, भारतस्य वयम देशस्य, ऐसे बोल सकते हो ना, पर देख लेना क्लियर कट, हम अंदाजी बोल दिए ऐसे। वयम जैसे वी आवर अस बोलते हो ना, ऐसे वयम आयाम, ऐसे कुछ करके था, अहम आयाम वयम था, अहम आयाम वयम, ऐसे कुछ है। तो तीसरा रूप भी याद करने के लिए लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार यही होता है, ठीक है। अगला देखो, मेन मुद्दा जो मैं तुम लोग बताया हूं, आ गया लास्ट वाला, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें गे में जो दिया गे में, हाँ कहाँ गया, 12 पार्ट जो दिया ना, हाँ हो गया। 11 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। निबंध लिखने तुम सबको आता है। सुनो क्या करोगे, ऊपर लिखना निबंध, ऐसे लिख देना निबंध। निबंध लिखने के बाद स्वच्छ भारत अभियान पे लिख देना, ऐसे स्टार स्टार बना खूब बढ़िया के अंडरलाइन करके लिखना स्वच्छ भारत अभियान जो भी आएगा, या स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या और समाधान, देश प्रेम, सब दिया है ना। क्या करोगे, इसको ऊपर लिख लेना और अंडरलाइन कर देना, नीचे लिखना शुरू करना। क्या उसका लिख देना विषय, किस विषय पे तुम लिख रहे हो, तो विषय में हमने डाल दिया विज्ञान के चमत्कार। आगे लिखना शुरू करो, लिखना शुरू कर दिया, खूब बड़े विज्ञान के बारे में लिखो कि विज्ञान नहीं होता तो हम आज तक इतने आगे ना हो पाते, ये वो डैश डैश खूब बना बना लिखो। कम से कम 6 नंबर का कम से कम 3 पेज लिखना हो, 2 पेज कम से कम, 3 पेज मैक्सिमम जाना। 9 नंबर का हो गया, 6 नंबर, हाँ ठीक है 9 नंबर होगा तो ठीक है। 9 नंबर का अगर है तो समझ लेना कि उसमें तुम्हें क्या 2 पेज कम से कम और 3 पेज अधिक से अधिक काम चल जाएगा। 3 पेज अधिक से अधिक, उससे अधिक मत लिखना, क्योंकि 6 नंबर के आप कल बता रहे हो, देखो 9 नंबर का आ गया है। दूसरी देखो, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मैं शुरू में बताया हूँ फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर जो तुम्हारा महाराज जो गोरखपुर वालों के लिए क्या होता है जी, क्या पढ़ना होता है, अभी मैं बताया देश इधर क्या बताया हूँ, मातृभूमि। तुम लोग मातृभूमि पढ़ लेना, उसका चरित्र चित्रण कर देना, उसके बारे में क्या क्या दिया गया उसको देख लेना, बस बात खत्म। लिख देना क्या नंबर का है, तो नहीं यार 3 नंबर का दिया है, तो 3 नंबर का मतलब ढेर ना खांची पर लिखना, 1 से 1.5 पेज बहुत हो गया। अगर बहुत टाइम लगेगा तो 2 पेज लिख देना, बात खत्म। पहले 9 नंबर वाला कर लेना, समझे बात को। पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, हिंदी का पेपर कंप्लीट है यहीं से जितना मैं बता दिया हूँ। लेकिन अगला जो पेपर होगा मैं सबको बता दूंगा कि कैसे विज्ञान का होगा, कैसे अदर सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, होम साइंस है, और ये क्या है साइंस है, और ये क्या आर्ट है, कैसे होगा। आर्ट के लिए स्पेशलिस्ट रहेगा, केवल 1-2 चीज बनाना होता है उसमें, बस बात खत्म। ठीक, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, ठीक है। कोई भी हो, कभी परीक्षा के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि पंख से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। हिम्मते मर्दवा तो मददे खुदा, ठीक है। बोला गया है बार बार, क्या चीज, क्या बोले थे जी, हाँ, लगा दो आग पानी में, तक लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छीन लो परसेंटेज तुम, पढ़ाई उसको कहते हैं। यही था हमने बनाया है। दूसरी चीज क्या था अपना, अभी बोला हूं क्या चीज, फर्स्ट में क्या बोला था, फर्स्ट में क्या डायलॉग था, अरे अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए किसी काम करने का, जिस काम में मेहनत ना हो, पसीना ना आए, यही सब बोला था ना। यार इतना भुला गए, अरे गजब हो यार। लेकिन ये नहीं बोले थे ना, हाँ ना संघर्ष ना तकलीफ, वही तो बोल रहे हैं। सुनो 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 बोल देना फिर भी 5 मिनट रुको नहीं ना, लास्ट हो रहा है इसी पर। आज के लिए इतना ही, अब क्या ऑनलाइन देख लेना। ऑफलाइन बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ही तुम लोग प्रयास करना देखने का। अभी 1 घंटे बता देंगे सबको, 1 घंटे मोबाइल मांगते रहना, ठीक है। क्या था, ना संघर्ष ना तकलीफ, मैं बार बार बोलता हूँ। अब मेहनत कर लो, 1 महीने का टाइम है अपने पास, 1 मंथ का, इसी में लड़ लो जितना लड़ना अपने आप से, बोलो जितना बोना है, क्योंकि काटने का समय 16 तारीख को आ चुका है। उस दिन हार्वेस्टर आएगा, कंपाइन भिड़ेगा खेत में, देखते हैं कितना काट के तुम अपना रख पाते हो। ठीक, सिलेक्शन की तैयारी या फिर अपने परीक्षा का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वही कहा गया था, क्या चीज, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगा लो आग सीने में, लगा लो आग सीने में, और तैयारी इस तरीके से करो कि 1 महीने में परीक्षा को नस्ते नाबूद कर दो, ठीक है। बस क्लास एपिंड होता है ना। जय हिंद जय भारत। हाँ 1000